मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किन दशाओं में किया जाता है, ध्यान से देखिए। मुख्य रूप से ये 4 दशाएं हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मुख्य बिंदु याद रखने वाले मुख्य बिंदु हैं। 4 बिंदुओं को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। मुख्य बिंदु ए, एक बिंदु ए होगा, फिर दूसरा बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। 4 बिंदु हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाएंगे। मुख्य बिंदु ए, जो काम अभी समाप्त हुआ है, अभी समाप्त हुआ है। इमीडिएट पास्ट हो गया। राम ने अभी यह पाठ पढ़ा है। राम ने अभी यह पाठ पढ़ा है, तो अभी पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा हुआ, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो राम हैज जस्ट रेड दिस लेसन। इसके अंत में आ है आ गया है, और इसमें मैंने कर दिया जस्ट का प्रयोग किया हुआ है। तो ये जस्ट जो बता रहे हैं अभी हुआ है। मेरा बेटा अभी विद्यालय गया है। मेरे बेटे के लिए क्या था? माई सन हैज जस्ट गॉन टू स्कूल। मेरा बेटा अभी विद्यालय गया है, तो उसे विद्यालय गए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अब दूसरा बिंदु आता है इसका। पहला था ए, अब दूसरा बिंदु है बी। पास्ट एक्शन का मतलब होता है भूतकाल का कार्य। पास्ट एक्शन के लिए जब समय नहीं दिया गया हो। पास्ट एक्शन के लिए जब समय नहीं दिया गया हो, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है हिंदी का वाक्य। देखिए पहले, सीमा लंदन गई है। उसके लंदन जाने का समय नहीं है, लेकिन गई है, चली गई वो लंदन, आ गया। तो इससे प्रदर्शित ये हो रहा है पास्ट। इससे ये प्रदर्शित हो रहा है वो जो गई है, गया हुआ समय उसे पास्ट का हो गया, पास्ट एक्शन को बता रहा है। आगे, अब सीमा हैज गॉन टू लंदन, आ गया, वो लंदन चली गई है। सीमा लंदन चली गई है या सीमा लंदन गई है, एक ही बात है। तो इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है। कि अगला है क्या? तुम्हारी माँ ने रामायण पढ़ी है। इसमें आ, बड़ी ई और है आ गया, पढ़ी है। हैज योर मदर रेड द रामायण। इस बात में टाइम नहीं दिया गया है, पढ़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तीसरा बिंदु है सी। इस प्रकार के टेंस का प्रयोग पास्ट एक्शन का मतलब होता है पास्ट के कार्य यानी भूतकाल के कार्य। इस प्रकार के टेंस का प्रयोग पास्ट एक्शन के लिए किया जाता है और उनका प्रभाव वर्तमान में जारी रहता है। काम जो होगा एक्शन कब होगा? पास्ट में होगा, और उसका प्रभाव कब पड़ेगा बेटा? वर्तमान में पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस में उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे, मेरी छोटी लड़की ने अपना अंगूठा चाकू से काट लिया है। किसने काटा है? मेरी छोटी लड़की ने, माई यंगर डॉटर। अब हैज कट माने काट लिया है। क्या काट लिया है? अपना अंगूठा। हर थम माने अपना अंगूठा। अब किससे काटा है? चाकू से। विद अ नाइफ। अब मेरी छोटी बेटी ने चाकू से अपना अंगूठा काट लिया। अब काट लिया समय हो गया पास्ट।
काट लिया, लेकिन उसका प्रभाव क्या है, वर्तमान में है। कटने के बाद क्या होगा, ब्लड निकलेगा, इट इज ब्लीडिंग, इट इज ब्लीडिंग, यानी खून निकल रहा है। तो जब कटा है, जब अंगूठा कटा है, तो ये तो पास्ट में हो गया, लेकिन इसका प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा है, यानी खून निकल रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। अब अगला मैंने सेंटेंस इंग्लिश का ही नोट करा है, दैट गर्ल हैज ईटन ऑल द मैंगोज। वह लड़की सारे आमों को खा चुकी है, खा चुकी है, खा चुकी है या खा गई है। कौन खा गई है बेटा, वह लड़की। अब सारे आमों को खा गई, सारे आमों को खा गई, लेकिन कोई भी आम बचा है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कोई भी आम तुम्हारे लिए बचा है? तो इसका जवाब होगा नहीं, तो हो गया पास्ट। इसका मतलब को सारे आम खा गई, ये काम पास्ट में हो गया। चौथा बिंदु है, ऐसे कार्य यानी ऐसे एक्शंस, ऐसे एक्शन, एक्शन का मतलब कार्य, ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए, पास्ट में शुरू हुए लेकिन वर्तमान में भी जारी हैं, वर्तमान में भी जारी हैं और समय दिया होता है, समय दिया होता है, वो समय दिया होता है पास्ट का। ध्यान रखिएगा। मैं इस विद्यालय में 3 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ भी आ सकता है या पढ़ चुका हूँ भी आ सकता है। पढ़ रहा हूँ या पढ़ चुका हूँ। कौन पढ़ चुका है? मैं। आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल फॉर 3 years, फॉर 3 years। अब इसमें क्या हो गया, 3 वर्ष जो बता रहे हैं, मैं इस विद्यालय में 3 वर्ष से पढ़ रहा हूँ या 3 वर्ष पढ़ चुका हूँ। 3 वर्ष का जो समय हो गया ये भूतकाल हो गया, भूतकाल हो गया। अब 3 वर्ष और पढ़ अब भी रहा हूँ, पढ़ अब भी रहा हूँ, तो क्या बता रहा है, यानी कि कहना ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए, पास्ट में शुरू हुए। कब से पढ़ रहा हूँ? 3 साल से, ये पास्ट हो गया। ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए लेकिन वर्तमान में भी जारी हैं और समय दिया होता है। आई हैव स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 3 years। 3 वर्ष का समय जो हो गया ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। और अब और रह कब रहा हूँ? 3 वर्ष के बाद भी रह रहा हूँ, 3 वर्ष के बाद भी रह रहा हूँ। आ गया। तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का प्रयोग हो सकता है, अर्थात किया जा सकता है। मैं उसे काफी समय से जानता हूँ, मैं उसे काफी समय से जानता हूँ। ये तुम्हें टेंस लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन ये काफी समय से जो दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है, तो टेंस ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंस ये फॉर का प्रयोग किया जाएगा। मैं की क्या हुई? आई, फिर क्या होगा? हैव, नोन थर्ड फॉर्म आ गई है, नोन किसे जानता हूँ? उसे, हिम। आप काफी समय से कह सकते हैं या लंबे समय से, तो लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम माने काफी समय से, काफी समय जो हो गया पास्ट का हो गया, तो भूतकाल का समय है, भूतकाल का समय एक अवधि है, भूतकाल का समय, लेकिन भूतकाल से जो काम है वर्तमान में है, भूतकाल से अब भी जान रहा हूँ, अब भी जान रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को, 2 वाक्यों को ध्यान से देखिए। मैं कल रात आया हूँ, इसमें आ और हूँ भी दिया हुआ, आया हूँ। कल रात जो है, कल रात जो है ये पास्ट एडवर्ब है, पास्ट टाइम ऑफ एडवर्ब है, कल रात। मैं की क्या हो गई है? आई, आया मैंने बना दिया हैव कम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, ये जो है लास्ट नाइट जो हो गया पास्ट टाइम ऑफ एडवर्ब है।
पास्ट टाइम ऑफ एडवर्ब जब दिया हो वाक्य में तो टेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस नहीं बनता है। तो ये वाला वाक्य जो है गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट इसमें आया हूँ दिया हुआ है, आया हूँ। बच्चे बताएंगे अरे इसमें आ और हूँ आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, ये होगा पास्ट इंडेफिनिट का। क्यों आया? क्योंकि इसमें कल रात पास्ट टाइम ऑफ एडवर्ब दिया गया है। अगला है मैं कल आया हूँ, आया हूँ। अगर मैं बात बनाता हूँ आई हैव कम, आया हूँ कभी बनाओ प्रेजेंट परफेक्ट में तो गलत हो गया। आई हैव कम यस्टरडे, मैं कल आया हूँ, गलत है ये बात। क्यों है? इसमें कल जो है पास्ट टाइम ऑफ एडवर्ब है, इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता। ये वाक्य बनेगा आई केम यस्टरडे, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की पहचान को समझिए। पहचान, जो मुख्य बिंदु तो आपके समझ में आ गए होंगे, आप पहचान को और ध्यान में रखिए और मुख्य बिंदुओं को भी ध्यान में रखिए। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ या आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं तथा काम को समाप्त हुए अधिक समय नहीं होता है, अधिक समय नहीं होता, अर्थात काम कुछ समय पहले ही समाप्त होता है। अब इसमें ई है, इसमें दिया है आ है, मेरे पापा आए हैं, आए हैं, आए, ए आ गया, ए आए हैं, ए और है आ गया। अब आया, मेरा मित्र गया है या जा चुका है, तो गया में क्या आ गया? आ और है आ गया। अब मेरी माँ गई है, मेरी माँ गई है तो गया में क्या? गई, बड़ी की मात्रा की गई और हैं। कुल मिला के पहचान में एक बात स्पष्ट है, इसमें आ है, ई है, ए है, मुख्य रूप से आते हैं, कम से कम 90% वाक्यों में आते हैं। अब नियम है इसके, ही, सी, इट या एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा आई, वी, यू, दे या किसी अन्य बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और V3 का मतलब होता है, V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, सूत्र देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस B3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ये फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो, कौन समाप्त कर चुका है? चुके हो आया है, समाप्त कर चुके हो तो समाप्त किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। तुम्हें की क्या गई? यू के साथ आएगा हैव, नियम में लिखवा दिया मैंने, हैव। समाप्त कर चुके की अंग्रेजी होती है फिनिश, क्या होती है? फिनिश। तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड, और तुम के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी योर, क्या? योर वर्ब। तुम के साथ पॉजिटिव केस योर आएगा। मैंने अपना कलम कहीं खो दिया है, किसने खो दिया? मैंने की क्या हो गई है? आई के साथ आता है हैव, खोने की लूज होती है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी खो दिया, थर्ड फॉर्म होगी लॉस्ट। और किसने खो दिया है? मैंने के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी? मैंने को कहते हैं आई के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी माई, आई के साथ पॉजिटिव केस माई आएगा, माई पेन। और कहीं की क्या होगी? कहीं की होगी समवेयर, क्या होता है? समवेयर।
अगला मैं ताजमहल देख चुका हूँ, देख चुका हूँ। आ गया, देखे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैंने ये मैंने ताजमहल देख चुका हूँ या मैंने ताजमहल देखा है। आ गया, मैं क्या हो गई आई, फिर क्या होगा हैव। देख चुका बना है, देखने से देखने को कहते हैं सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। द ताजमहल, सीता यह पत्र पहले ही पढ़ चुकी है। इसमें शब्द आया है पहले ही एडवर्ब आ गया पहले ही। अगर पहले ही आएगा तो पहले ही की अंग्रेजी हैज या हैव के बाद रखेंगे, हैज या हैव के बाद रखेंगे। किसकी अंग्रेजी? पहले ही की। पहले ही की अंग्रेजी होती है ऑलरेडी। सीता यह पत्र पहले ही पढ़ चुकी है, सीता आ गया। सीता सिंगुलर है तो आएगा हैज। पहले ही की अंग्रेजी आएगी रेडी, ऑलरेडी पढ़ चुकी, पढ़ने की होती है रीड, और सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है रेड। तो यहाँ पे रेड थर्ड फॉर्म। और यह पत्र की होगी दिस लेटर। यहाँ पे पहले ही की अंग्रेजी लगाई हमने ऑलरेडी। अगर हम इसमें ऑलरेडी का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, सीता हैज रेड दिस लेटर। तो यहाँ पे लगा देंगे हम बिफोर। किसका प्रयोग कर देंगे हम? बिफोर का प्रयोग किया जाता है लास्ट में। कहाँ किया जाएगा? लास्ट में। मेरा भाई अभी अभी जा चुका है, अभी अभी ये शब्द जो होते हैं ये प्रेजेंट टाइम ऑफ एडवर्ब होते हैं, प्रेजेंट टाइम ऑफ एडवर्ब हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट टाइम ऑफ एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। मेरा भाई की क्या होगी? माई ब्रदर। भाई यहाँ पे एक है तो आएगा हैज, जा चुका है तो क्या आएगा? गॉन। आ गया, अभी अभी की आएगी जस्ट नाउ। और एक चीज का ध्यान रखिए, ये मैंने अफर्मेटिव वाक्य बना दिए और समझा भी दिए। जैसे हो गया तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो। ऐसे भी हो सकता है दूसरी प्रकार से, तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है, इस प्रकार से भी हो सकता है। मैंने अपना कलम कहीं खो दिया है, या मैं अपना कलम कहीं खो चुका हूँ या खोया है। मैंने अपना कलम कहीं खोया है। मैं ताजमहल देख चुका हूँ, या मैंने ताजमहल देख लिया है, या मैंने ताजमहल देखा है। इस प्रकार से भी हो सकता है। और सीता यह पत्र पहले ही पढ़ चुकी है, सीता ने यह पत्र पहले ही पढ़ा है या पढ़ लिया है, ऐसे हो जाएगा। मेरा भाई अभी अभी जा चुका है, मेरा भाई अभी अभी गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसी प्रकार इनके नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं। हिंदी के नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है, अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे होगा तुम अपना काम समाप्त नहीं कर चुके हो, तो हैज हैव के बाद में नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तुम अपना काम समाप्त नहीं कर चुके हो, तो हैव के बाद में नॉट लग जाएगा। मैं अपना कलम कहीं खो चुका हूँ, मैं अपना कलम कहीं नहीं खो चुका हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव के बाद नॉट लग जाएगा। ऐसे जितने भी वाक्य आएंगे तो हैज के बाद में और हैव के बाद में हम नॉट लगा देंगे। मेरी माँ भोजन पका चुकी है। कौन पका चुकी है? मेरी माँ। मेरी माँ भोजन पका चुकी है, आधा से बोलेंगे तो मेरी माँ भोजन पका चुकी है। मेरी माँ की क्या की? माई मदर। सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज। और पकाने की क्या होती है? कोक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। अब द फूड। अनेक डाकू इस गांव से भाग चुके हैं। कौन भाग चुके हैं? अनेक डाकू। तो क्या आएगा? मैनी रॉबर्स। कई डाकू हैं तो क्या आएगा? हैव। भागने की फर्स्ट फॉर्म होती है रन, सेकेंड होती है रन, थर्ड होती है रन अवे। भाग चुके हैं। कहाँ से भाग चुके हैं? इस गांव स्थान के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। फ्रॉम दिस विलेज। और
यह बात इस प्रकार से भी दे सकते हैं, मेरी माँ ने भोजन बना लिया है या पका लिया है। और अनेक डाकू इस गांव से भाग चुके हैं या अनेक डाकू इस गांव से भाग गए हैं। और इनके अगर नेगेटिव बात आएंगे, नेगेटिव जैसे मेरी माँ भोजन नहीं पका चुकी है, आ गया, तो हम हैश के बाद नॉट लगा देंगे। ऐसे ही अनेक डाकू इस गांव से नहीं भाग चुके हैं, तो हैश के बाद नॉट लगा देंगे। किसी ने मोहन के भाई को गोली मार दी है, गोली मार दी है, या हो सकता है किसी ने मोहन के भाई को गोली मारी है भी आ सकता है। और गोली मारने के लिए वर्ड आता है, वर्ब जो आता है वो आता है शूट। क्या होता है? शूट। ये फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म होती है शॉट। क्या होती है बेटा? शॉट। और सेकंड फॉर्म शॉर्ट होती है और ये थर्ड भी हमारी शॉर्ट ही होती है। क्या होती है बच्चों इसकी? शॉर्ट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये B1 होती है, B2 और B3, B2 और B3 सेम होती है। अब किसी ने की, किसने मारी है? किसी ने की क्या की? स्तंभन। अज्ञात करता है, अननोन सब्जेक्ट है। किसी ने की क्या की? स्तंभन सिंगुलर है तो आएगा हैज। गोली मारने की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है शूट, सेकंड होती है शॉट, थर्ड भी होती है शॉट। अब मोहन के भाई एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देंगे, आ जाएगा मोहन्स ब्रदर। यानी मोहन एपिस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होगा? कहा मोहन के भाई। हमने एक गीत गाया है, यह हो सकता है हम एक गीत गा चुके हैं। तो हमने की क्या होगी? बी के साथ आएगा हैव। गाने की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड होती है सैंग, थर्ड होती है संग। तो आ गया संग। एक गीत की गाएगी आ सॉन्ग। मैंने उसे एक संदेश भेज चुका हूँ। मैं उसे एक संदेश भेज चुका हूँ। संदेश जो भेज सकता हूँ लड़के को भी या लड़की को, ये पता नहीं है, लड़के को भेजा है लड़की को भेजा। मैंने की क्या हुई है? मैंने या मैं की अंग्रेजी क्या होती है? मैं। फिर क्या है? हैव। भेज चुका। भेजने की क्या होती है? फर्स्ट सेंड, सेकंड और थर्ड होती है सेंट माने भेज चुका। आई हैव सेंट माने मैं भेज चुका हूँ। किसे भेज चुका हूँ? उसे। हिम माने उसे। क्या एक संदेश की क्या की? आ मैसेज। अब इसी प्रकार इनके अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, किसी ने मोहन के भाई को गोली नहीं मारी है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हैज के बाद नॉट लगा देंगे। हमने एक गीत नहीं गाया है, हमने की क्या होगी? बी हैव, नॉट आ जाएगा, बाकी पूरा जाएगा। मैंने उसे एक संदेश नहीं भेजा है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हैव के बाद नॉट लगा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रयोगों को सिखाया है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुख्य बिंदु जो मैंने शुरू में लिखवाए थे उनको ध्यान से पढ़ें, पहचान को भी पढ़ें और मुख्य बिंदुओं को ध्यान से देखें। क्योंकि ये जो हाई स्कूल इंटर लेवल की जो तैयारी आप कर रहे हो, आ गया, ये तो शॉर्ट तैयारी होती है, लेकिन जब कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करोगे तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो मुख्य पॉइंटों को जरूर ध्यान रखें और मुख्य बिंदु जो मैंने शुरू में कराए थे उनको ध्यान रखें। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।